आइए बात करते हैं संजीव के उपन्यास जंगल जहाँ शुरू होता है के बारे में। तो जंगल जहाँ शुरू होता है यह सिर्फ किसी एक जंगल की कहानी नहीं है, बल्कि आदमी के भीतर जो जंगल फैला हुआ है उसकी कहानी है। और उस उपन्यास में दरअसल मिनी चंबल के नाम से विख्यात पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र, वहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है थारू, उनके यथार्थ का चित्रांकन इस उपन्यास में हुआ है, जिसमें पुलिस प्रशासन, नेता, डाकू, राजनीतिक माहौल में प्रजातंत्र का एक मखौल उजागर किया गया है। और यह उपन्यास दरअसल 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें के प्रमुख अगर पात्रों की बात करें तो पुलिस उप अधीक्षक कुमार काली डाकू है, और विश्राम एक पात्र है, मलारी डाकू परेमा एक पात्र है, तथा मुरली पांडे एक प्रमुख पात्रों में से एक है। मंत्री दुबे भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में पात्र है, जबकि गौड़ पात्रों में सिन्हा साहब, भंडारी, शर्मा, पांडे जी और जायसवाल, जोगिया, लल्लन बाबू नाम का एक पात्र है, चंद्रदीप सिंह, नोनिया एक पात्र है, और लंगड़, सोखाइन, गोकुल, बिंदा, शमसुलखा, मुखबिर इस्लाम एवं पार्वती, ये कुछ गौड़ पात्र इस उपन्यास में हैं। इस उपन्यास में मुख्य रूप से डाकू की समस्या को उजागर किया गया है, जिसके आवरण में पुलिस की बर्बरता, डाकुओं की नेताओं व पुलिस से साठगांठ तथा थारू जनजाति का शोषण दिखाया गया है। उपन्यास की कहानी इस प्रकार है कि मिनी चंबल कहे जाने वाले पश्चिमी चंपारण जहां डाकू उन्मूलन के लिए ऑपरेशन ब्लैक पाइथन चलाया गया है। डाकुओं का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक पाइथन। इस अभियान का इंचार्ज पुलिस उप अधीक्षक कुमार को बनाया गया है, और इस उपन्यास का मुख्य पात्र भी यही है। कुमार ईमानदारी पूर्वक डाकू समस्या के समाधान करना चाहता है और उन्हें पकड़ने का कार्य भी करता है। ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य अधिकारी का होना एवं ब्राह्मण जाति का होना उसकी परेशानी का कारण बन जाता है। कुमार परेमा, परशुराम, नोनिया, गोकुल बिंदा, रामजतन इत्यादि डाकुओं को पकड़ने का अभियान जारी रखता है। इस संदर्भ में कुमार जमींदार व राजगढ़िया से पूछताछ करता है, तो दूसरी ओर थारू जनजाति पुलिस डाकू नेता के बीच पिसती जाती है। इनका शोषण किया जाता है। डाकुओं द्वारा इन्हें हथियार सप्लायर के रूप में तथा अन्य आवश्यक सामग्री के सहयोग हेतु भी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस इन्हें डाकुओं का हितैषी समझती है, जिससे इन पर पुलिसिया अत्याचार भी बढ़ जाता है। उन थारू जनजातियों पर जमींदारों का अत्याचार कम नहीं है। उदाहरण के रूप में उपन्यास में एक कथन आता है, राम क्रिया ई सचमुच की बेटी है हमार, ता ई बेटी हमरा के चाही। लाखू सिंह के आदमियों ने पलक झपकते ही गुलबिया को उठाकर ट्रैक्टर में लाद लिया। दरअसल कलेजे को आर पार चीरती गुलबिया की गुहार, मलिकार मलिकार ऐसन जुल्म मत करी मलिकार, जोगी कातर हो उठा। बाप बेटी दोनों की करुण फरियादों को पीसते चला गया ट्रैक्टर। जोगी कुछ देर तक ट्रैक्टर के पीछे पीछे यूं ही दौड़ता रहा, फिर पिछड़ने लगा। ओक घोर काली निराशा उस पर हावी होती गई और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये दरअसल एक दृश्य है इस उपन्यास का। पुलिस विश्राम, मलारी, नोनिया, श्यामदेव एवं जोगी को इसलिए मार डालती है क्योंकि पुलिस ऐसा समझती है कि समस्त थारू जनजाति डाकुओं से साठगांठ करके मिली हुई है तथा डाकुओं की सहायता में लगी हुई है। जो ये ऑपरेशन पाइथन है, इसके नाम पर फर्जी एनकाउंटर बहुत हो रहे हैं। इसमें किसी को भी मार दिया जा रहा है। उपन्यास में पुलिस का बर्बर क्रूर स्वरूप देखने को मिलता है। एक तरफ नेता डाकुओं से मिलकर उन्हें प्रश्रय देते हैं, सहायता करते हैं, तो दूसरी ओर भ्रष्ट पुलिस डाकुओं से मिलकर जनता पर अत्याचार करती है। विख्यात डाकू परशुराम पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एक तरफ परशुराम चुनाव लड़ता है और जीत जाता है,
वह राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करता है, तो दूसरी तरफ सामाजिक परिस्थितियों के कारण काली जो पात्र है वो अपने को डाकुओं के पेशे से अलग नहीं कर पाता। वह डाकुओं की संस्कृति का आदर्श कायम करता है तथा कुमार नामक पात्र को यह दिखाता है, जो कि पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षक भी है, तो उसको वह दिखाता है कि यदि डाकू संगठित रहें तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है इस उपन्यास से कि थारुओं की अंधभक्ति, अंधविश्वास, कुसंस्कार ही उन्हें गरीब व विपन्न बना रहे हैं। विपन्नता के अथाह सागर में जंगल ही वह तीर था जिसे पकड़कर थारू जन अपना जीवन पार कर रहे थे। साथ ही उनकी सभ्यता व संस्कृति का भी पता चलता है। प्रस्तुत उपन्यास में थारुओं का उत्पीड़न, सत्ता के पाखंड का यथार्थपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। संजीव का यह उपन्यास विविध आयामी है और अनेक दृष्टिकोणों से इस उपन्यास का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस उपन्यास में थारू जनजाति की समस्या को उठाया गया है तथा उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनकी रीति रिवाजों का भी बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। अगर बात कथा वस्तु की करें तो कथा वस्तु की जटिलता के बावजूद भी यह एक सफल उपन्यास है, क्योंकि डाकू समस्या के बहाने सत्ता की पोल खोलने का कार्य भी संजीव ने पूर्ण सफलता के साथ इस उपन्यास में किया है।